मॉस्को में धमाका, रूस की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हलाक। जर्मन चांसलर एतमाद का वोट लेने में नाकाम, कबल अज वक्त इंतखाबात की राह हमवार। अमेरिका की शुमाली कोरिया के आला फौजी ओहदेदारों और इदारों पर पाबंदियां आयद। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। रूसी हुकाम का कहना है कि रूस की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के सरबराह इगोर किरिलोव मॉस्को में एक रिहायशी इमारत के करीब नस्ब बम धमाके से हलाक हो गए हैं। इस वाक़े में उनका एक मुआविन भी हलाक हुआ है। हुकाम का कहना है कि यह धमाका स्कूटर में नस्ब बारूदी मवाद में हुआ है। हुकाम का कहना है कि पुलिस ने 2 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। बरतानिया ने अक्टूबर में किरिलोव और रूस की न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस पर फसादात पर काबू पाने के लिए कीमियाई मवाद के इस्तेमाल और मैदान जंग में जहरीले मवाद के इस्तेमाल के इल्जामात के तहत पाबंदी आयद कर दी थी। बाद अज़ां यूक्रेन ने भी 16 दिसंबर को किरिलोव पर यूक्रेन जंग में रूस के फौजी ऑपरेशन के दौरान ममनुआ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया था। जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज का पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने में नाकामी के बाद जर्मनी में 23 फरवरी को होने वाले कबल अज वक्त इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। शुल्ज की तरफ से एतमाद का वोट हासिल करने की मुतवक्की नाकामी की वजह से पार्लियामेंट के सदर को असेंबली तहलील करने और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन का ऐलान करने की इजाजत मिल गई थी। शुल्ज का 3 जमाती इत्तेहाद गुज़श्ता मौसम टूट गया था जब फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने कर्जों के मामले पर पैदा होने वाले तनाज़े की वजह से हुक्मरान इत्तेहाद से अलग हो गई थी, जिसके बाद शुल्ज की सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी की पार्लियामेंट में अक्सरियत खत्म हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि शाम के मुस्तकबिल में इंतखाब पसंदी रूस और ईरान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालस ने यह बात ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा के इजलास के मौके पर नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कही है। काया कालस ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शाम की अबूरी क़यादत को रूस के असर और रसूख से छुटकारा हासिल करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन शाम की तामीर नौ के लिए अपना किरदार अदा कर रही है और शामियों की क़यादत में एक जामे सियासी रास्ता शुरू करने के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कई एक वज़राए खारजा ने इस बात पर जोर दिया है कि शाम की नई क़यादत के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि शाम में रूसी असर और रसूख को खत्म किया जाए। इससे कबल 4 शामी अहदेदारों ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि रूस शुमाली शाम और कई दीगर इलाकों से अपनी फौज को पीछे हटा रहा है, लेकिन बशार उल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद 2 फौजी अड्डे अभी तक खाली नहीं किए गए हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया और रूस पर नई पाबंदियां आयद की हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के महकमा खजाना ने शुमाली कोरिया के बैंक, आला फौजी अहदेदारों और दीगर हुकाम के साथ साथ तेल की तरसील करने वाली रूसी कंपनियों पर पाबंदी आयद की है। अमेरिका की तरफ से इन ताज़ा तरीन पाबंदियों का मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूसी ऑपरेशन के लिए शुमाली कोरिया की हिमायत को रोकना है। अमेरिकी वजारत खजाना ने एक बयान में बताया है कि जिन इदारों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें शुमाली कोरिया के 2 बैंक भी शामिल हैं। अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक इन एहलकारों में शुमाली कोरिया के वो जनरल्स भी शामिल हैं जो प्योंगयांग की तरफ से रूस में यूक्रेन में जंगी कोशिशों में मदद के लिए तैनात किए गए हजारों फौजियों में शामिल हैं। फ्रांस के सदर मैक्रून आने वाले दिनों में बहरीन में वाक़ फ्रांसीसी जजीरे मायोट जाएंगे ताकि समुद्री तूफान चीडो से होने वाले तबाह नुकसानात का जायजा ले सकें। सदर मैक्रून ने बहरीन में वाक़ जजीरे में समुद्री तूफान की वजह से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर मुल्क में सोग का ऐलान किया है। मकामी हुकाम ने जजीरे में सैकड़ों अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया है। उधर फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद अफरादी कुव्वत और जरूरी अशिया समुद्री तूफान से मुतासरा जजीरे में भेजी जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।